अरे बिना कैसो रंग चढ़ो निबोरी पे, बिना कैसो रंग चढ़ो निबोरी कैसो रंग चढ़ो निबोरी। अब एक बोली जिज्जी हम का चुकाए ले सो जो मोटे मोटे पेट वाए हते उनको नंबर हुआ। सत्येंद्र जी हमें हार दे रहे हैं, हार। और हमारे जितने भी शिष्यगण हैं सबको 21 मुद्रिकाओं से अलंकृत कर रहे हैं। और इन्हीं के माध्यम से मेरा गांव डाणा में आना हुआ है। आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं और हम ठाकुर जी से कामना करते हैं कि धन की वृद्धि होती रहे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो कन्हैया इनसे पृथक करता रहे। एक से एक रुपए हमारे पास आए भानु प्रताप अनी के पुत्र राजू यादव जी के बेटाओं की तरफ से हमारा सम्मान किया गया है। ये हमेशा धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने और माता पिता का नाम रोशन करें। बिना कैसो रंग चढ़ो जैसे भैंसा अड़ो लिढ़ोरी पे और बहना कैसो रंग चढ़ो निबोरी पे। अब नंबर आओ जीन्स पैंट वाला जीन्स देखी घोटन पे फटी। अब जय ना मालूम पते कि फटी है कि सजी है। अब तो ऐसी ऐसी जीन्स चल गई जय ना मालूम पते कि जी पुरानी है कि नई है। और इनकी छोड़ो ये हमारी माता बहनें बैठी हैं। पहले हमारी माता बहनें जो धोती पहनती थी उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब तो जे न मालूम पत्ते के धोतिया है कि मच्छरदानी है। मामला ही खराब है, सब कुछ मामला खराब है। अब कचरा मालूम जे पत्रल्ला तो ऐसे ठाड़े कैसे ठाड़े और सुल्ले बहना ऐसे ठाड़े जैसे कुत्ता चढ़ो खड़ेरी पे बहना कैसे रंग चढ़ो। अब आजकल की गाली सुन रही, पहले की गाली सुनो।
हनुमान खबर लियो लंका से। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी अमर सिंह जी इसी गांव डांडा के रहने वाले हैं। अमर सिंह जी की तरफ से 1 से 1 मुद्रिकाओं से सम्मान किया गया है। बड़े भाइयों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो देखो 2 बरातिन ने पूरे कबरा को भोजन समाप्त कर दो तो ये अफरे ना। अमित यादव पुत्र धर्मेंद्र यादव ये कलेक्टर सिंह जी के देवते हैं और ये देवते ने हमें 1 से 1 मुद्रिकाओं से सम्मान किया है। ये माता पिता का नाना का नाम रोशन करते रहे, यही भगवान से इच्छा और आकांक्षा करते हैं। तो जब ये नाय भरे तो राजा हेमांचल समझ गया कि मुझे घमंड हो गया था। तो वो राजा हेमांचल भोले बाबा के पास में पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु हम तुम्हारी महिमा को नहीं समझ पाए, अब तुम अपनी लीला को समेट लो। तो भोले बाबा हंस करके बोले, ससुर साहब, एक हमारे ससुर को घमंड हुआ था, उसका हमने धड़ से शीश कटवाया था और तुमको भी अहंकार था कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। बोले प्रभु अब तो कचरो हो ही ना, सब भोजन ही खत्म होएगा। अब जो 2 बरातिन ने जब पूरा भोजन समाप्त कर दिया तो बारात तो भी बहुत पड़ी है। तब भोले बाबा ने कहा कि ये 2.5 तुलसी के पत्ता ले जाओ और ले जा करके तुम शुक्र शनिचर को खिला देना, तो तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। शुक्र शनिचर को पत्ते खिलाए हैं तो उनके पेट फूलने लगे, पेट। और देखो कृपा भोले बाबा की, जैसे पहले भोजन तैयार थे और वैसे ही कब्रों में भोजन तैयार हो गए। तब राजा ने सभी को बड़े प्रेम से भोजन करवाओ। अब सुबह जब होता है तो भामर पढ़ने का नंबर आया तो मैया मैना बाबा नाग से बोली है कि स्वामी जी बिटिया की भामर तो पड़ेगी, लेकिन एक बात बताओ कि दूल्हा के रात में दांत बजे आए हैं कि दूल्हा पे रात में जवानी आएगी। कल तो दूल्हा बूढ़ा था। अब बाबा नारद बोले, मैना जब दूल्हा आए तब देखना। सो भोले बाबा ने श्रृंगार किया भक्तों, और इतने सुंदर दूल्हा भोले बाबा बने कि संसार का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा। सो मैया मैना टकटकी लगा के देखती रही दूल्हा को। और मंडप के नीचे जब भोले बाबा आते हैं और उधर से गिरजा की सहेलियां गिरजा को लेके आती हैं, तो भामर पड़ने से पहले गिरजा ने भोले बाबा को रोक दिया कि भामर न डालूंगी। बोले क्यों? ये तुम्हारे जो गले में नाग है, या नाग के संग भामरे नहीं पड़ सकती, इस नाग को उतारो। तो वो नाग भोले बाबा ने उतार के कहां बांध दिया? मंडप से। फिर कही के माथे पे चंद्रमा, इसको भी उतारा। तो चंद्रमा उतार के मंडप पे कहां रखे गए? जो 5 डबुआ रखे जाते हैं मंडप पे, उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद कर दो। फिर कहा जटा में गंगा है, गंगा को भी उतारो। तो गंगा भी उतारी गई। जो आजकल माता बहने हमारी एक लोहे की करहिया मंडप पर रखती है, वहां में आटो रखती है,
और गंगा जल, तो बेकोए गंगा मैया। अब गंगा चंद्रमा गले का नाग उतार दिया, तब भोले बाबा पार्वती की भामरें पढ़ने लगी हैं और भूत प्रेत बहुत खुश हैं। कैसे भामर पढ़ रही है? अरे शिव पार्वती के संग